हेलो, नमस्कार एवरीवन। कैसे हो भाई सारे? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद करेंगे बहुत ही बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही है, क्योंकि हम कर रहे हैं रोज़ाना एक जीके का सुपर फास्ट मॉडल पेपर। अगर आपने पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सारे के सारे मॉडल पेपर देख सकते हो। और अपना टारगेट रहता है रोज़ाना कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना, तो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़ो। और वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसी प्रकार रोज़ाना अपडेट पाने के लिए। और अब स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उपदेश है? राइट आंसर की बात करते हैं तो लालदासी संप्रदाय के उपदेश की बात करते हैं तो यह ग्रंथ है वाणी वाणी ग्रंथ में है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में परनामी संप्रदाय के उपदेश किस में संकलित है? तो कुलजे स्वरूप में परनामी संप्रदाय के उपदेश संकलित है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कुलजे स्वरूप में जो उपदेश है वो किस संप्रदाय में संकलित है। ठीक। नेक्स्ट है कि राजस्थान में रामचरण जी महाराज का पूर्व नाम क्या था? तो रामचरण जी महाराज का पूर्व नाम था रामकिशन जी। ठीक है, बी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बाबा रामदेव के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो वर्तमान में रुणिचा को ही रामदेवरा कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि इनका जन्म बाड़मेर, तो उडुका कश्मीर बाड़मेर में हुआ था रामदेव जी का जन्म। नेक्स्ट है कि सामाजिक समरता स्थापित करना बाबा रामदेव का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। तो तीनों पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है और एकदम सही भी है, तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? ये गंगानगर नहीं होगा, हनुमानगढ़ होगा, नौहर तहसील हनुमानगढ़। तो यहाँ लगता है वीर गोगाजी महाराज का मेला। डी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है, यहाँ लगता है गोगाजी महाराज का मेला। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में अत्यंत उमंग व उत्साह से मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो हाड़ौती क्षेत्र में अत्यंत उमंग व उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है, वह त्यौहार है दशहरा। बी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, जो कि कोटा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में बिलों का कुंभ मेला कहलाता है। तो बेणेश्वर शिव मेला, बेणेश्वर शिव मेला को राजस्थान में बिलों का कुंभ या फिर बिलों का प्रयाग भी कहा जाता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं, दुर्लभ का एकल शब्द। ठीक है। नेक्स्ट है कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भूगर्भवेत्ता। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी शब्द नहीं है? तो कौन सा शब्द है अरुण का समानार्थी? तो सूर्य है, सूर्य का सारथी कुमकुम, लेकिन बिंबाफल है, ये अरुण का समानार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? तो उच्च का समानार्थी शब्द नहीं है। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ, ये तीनों है, लेकिन टीला शब्द है, ये उच्च का समानार्थी शब्द नहीं है। ये ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी शब्द नहीं है? तो कनक का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? राइट है, सोना है, धतूरा नहीं है, धतूरा है, गेहूं है, लेकिन मक्का नहीं है, मक्का कनक का समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान में सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर की बात करते हैं तो ओसिया जोधपुर, ओसिया जोधपुर में है सच्चा माता का प्राचीन सूर्य मंदिर। डी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में रणकपुर के मंदिर के निर्माता कौन थे? तो धन्ना सेठ। राजस्थान में रणकपुर के मंदिर के निर्माता थे धन्ना सेठ, जो कि रणकपुर के जैन मंदिर है वो पाली में है। किसके द्वारा बनाए गए? तो महाराणा कुंभा द्वारा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में गुगरे मेले का आयोजन आदिवासी किस माह में करती है? तो वो पोष माह में करती है, यानी कि पोह के महीने में। नेक्स्ट है कि राजस्थान में जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का पालन करने वाली अनुयायी क्या कहलाती है? तो 29 नियमों का अनुपालन करने वाली कहलाती है विश्नोई, 20+9 बिश्नोई। सी ऑप्शन सही आंसर है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में दादू मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते थे? तो दादू, तो सही आंसर है गुरु द्वारा मार्गदर्शन। बी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखना। तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मुडियार रिख्यात में किसका वर्णन है? तो किस शासकों का वर्णन है? तो मारवाड़ के राठौड़ शासकों का वर्णन है मुडियार रिख्यात में। नेक्स्ट है कि निम्न में से राजस्थान के बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो जाम्बोजी है बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक, पर्यावरण के वैज्ञानिक के नाम से इसे जानते हैं। डी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो जोधपुर राजस्थान राज परिवार की कुलदेवी कौन सी है? तो जोधपुर के शासकों की राज परिवार है, उनकी कुलदेवी कौन सी है? तो नागनेची माता, जिसे चामुंडा माता के नाम से भी इतिहास में जानते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान में तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर की बात करते हैं तो राजस्थान में तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक थे भीकमजी ओसवाल। सी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है?
तो दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य गति की हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा नारायणा। ये बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आमरण में कौन सा समास है? कौन सा समास है आमरण में? तो राइट आंसर है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव आपका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है हिंदी का। तो द्वंद्व पद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है कि सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सु प्लस उक्ति, सुधन उक्ति। नेक्स्ट है कि नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नर धन ईस, नर धन ईस है वो नरेश का सही संधि विच्छेद होगा, डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है कि तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो तथा धन एव यानी कि वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर की बात करते हैं तो अति प्लस आचार, अति धन आचार है वो अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है कि नाविक, नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नाविक का संधि विच्छेद होगा नो धन इक, नो धन इक है वो नाविक का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत जोड़ ज्वल, उत जोड़ ज्वल है वो संधि विच्छेद होगा उज्ज्वल का, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? राइट आंसर की बात करते हैं तो जसनाती संप्रदाय से है राजस्थान में अग्नि नृत्य का संबंध, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत जाम्बोजी ने राजस्थान में किस संप्रदाय की स्थापना की? तो विष्णु संप्रदाय की स्थापना की संत जाम्बोजी ने। नेक्स्ट है कि राजस्थान में जसनाती संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों की पालना करते हैं? तो 36 नियमों की। और जो 29 नियमों की पालना है वो कौन करते हैं आप बताना। नेक्स्ट है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर की बात करते हैं तो आर्य समाज की स्थापना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, तो दयानंद सरस्वती ने दिया वेदों की ओर लौटो का नारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिक धन अंबर, दिक धन अंबर है वो दिगंबर का सही संधि विच्छेद होगा, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत जोड़ लंघन, उत प्लस लंघन है वो उल्लंघन का सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है कि आदमी बनना मुहावरे का सही उपयुक्त अर्थ क्या है? तो आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ की बात करते हैं तो इसमें आपका राइट आंसर अच्छा व्यवहार सीखना आदमी बनना मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट है आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? राइट आंसर की बात करते हैं तो ज्ञान होना, ज्ञान होना यानी कि आंख खुलना। नेक्स्ट है कि नेकी पर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है कि उसमें आपका राइट आंसर है कि उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना ही नेकी कर दरिया डाल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन राजपूताना में कौन से शासक को आधुनिक माना जाता है? तो कौन से शासक को आधुनिक माना जाता है मध्यकालीन राजपूताना में? तो क्वेश्चन का सही आंसर है स्वाई जय सिंह, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड ने किसी राठौड़ा का यूलिसेस कहा है? तो दुर्गादास को कहा है राठौड़ा का यूलिसेस। नेक्स्ट है कि राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीन साक्ष्य कौन सा अभिलेख प्रस्तुत करता है? तो कौन सा अभिलेख करता है? तो गोसुंडी अभिलेख करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में गलत है? तो ये 1233 में संस्कृत भाषा में उत्करण है, सही है। रतन प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार है, ये भी सही है। और इसके शिल्पी दलन है, तो ये तीनों सही है। तो आपका चौथा गलत हो जाएगा, मेरे सामने अग्निकुंड से उत्पन्न राजपुत्र, यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का, सोमेश्वर के टाइम का। नेक्स्ट है कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है? तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ की बात करते हैं तो वह निकट के दोष को न देख पाना। नेक्स्ट है कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ कौन सा है? तो आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ की बात करते हैं तो वो है एक नई मुसीबत में पड़ना, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि उथला शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा गहरा, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप सभी को पता है स्वर्ग का विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा नरक, ठीक है। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है कि राग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राग शब्द का विलोम शब्द होने वाला है वो होगा विराग, ठीक है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? राइट आंसर की बात करते हैं तो सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है वो स्थूल, ठीक है। नेक्स्ट है स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या होगा स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द? सभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर बताना, राइट जवाब क्या होगा। और साथ में आज की क्लास में 55 यानी कि 55 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो वो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना, ताकि आपकी तैयारी को परखा जा सके कि आप कितनी बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हो। उम्मीद करूँगा सारे साथी को क्लास मस्त लगी, बढ़िया लगी, तो क्लास को फटाफट लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और इसी मोटिवेशन के साथ मैं रोज़ाना डेली एक आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊँ। बाकी मस्त रहो, खुश रहो, लगातार पढ़ते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, एग्जाम बहुत नज़दीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।